मैं नशे का घोर विरोधी हूँ, व्यसन का विरोधी हूँ, पर यहाँ जो मंडली बना के आप अफीम डोडा पी रहे हो, इसका क्या संदेश देना चाहते हो? ईमानदारी से आप बताना कि इस प्रकार से धर्म सभा जमी हो, धार्मिक आयोजन होता हो, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य होता हो, अगर उसमें हम लोग अच्छा संकल्प नहीं करेंगे तो अच्छे संकल्प कहाँ करेंगे? अगर ऐसे अवसरों पर हम अच्छे कार्य नहीं करेंगे, ऐसे अवसरों पर बुराइयों को नहीं छोड़ेंगे, अच्छाइयों को ग्रहण नहीं करेंगे, तो करेंगे कहाँ पर? यह आप बताइए। आप 36 वर्ण यहाँ पर विराजी हो, घोंट घोंट के खूब पी रहे हो, गाड़ गाड़ के खूब पी रहे हो, उससे हम समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? हम क्या भला करना चाहते हैं? हम कौन सी दिशा में जाना चाहते हैं? ये बैठ करके सभी लोग चिंतन करना, आप लोग जितने भी पीने वाले हो और पिलाने वाले हो। सज्जनों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप एक पहल करिएगा कि जहां भी धार्मिक आयोजन होता होगा वहां पर नशा का कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। किसी को बीड़ी पीनी है, उनके घर की बीड़ी पिए, किसी को डोडा पीना है, उनके घर का डोडा पिए, किसी को अफीम खाना है, घर का अफीम खाए। यहाँ पर आपने धर्मादा दिया है, अगर धर्मादा के पैसों को आप नशे में लगाओगे तो देने वाला भी अपराधी बनेगा और खाने वाला भी अपराधी बनेगा और खिलाने वाला भी अपराधी बनेगा। ये मेरी बात नहीं कह रहा हूँ, ये मैं शास्त्र की बात कह रहा हूँ। सज्जनों, क्यों ऐसा आप कर रहे हो? जहाँ दिया जाता है वहां से कभी खाया पिया नहीं जाता। आप अपनी बेटी का ब्याह करते हो, वहां जाकर के आप पानी भी नहीं पीते हो, भोजन भी नहीं करते हो, क्योंकि बेटी दी है, वहां पर भोजन नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे। आपने यहाँ पर धर्मादा दिया और धर्मादा का अफीम पी जाते हो, धर्मादा का डोडा पी जाते हो, धर्मादा की बीड़ी पीते हो, धर्मादा का गुटखा खाते हो, तो उससे क्या लाभ होने वाला है? शायद मुझे लगे कोई लाभ नहीं होने वाला है। उल्टे खाने पीने वाले भी अपराधी बनेंगे और खिलाने वाले भी अपराधी बनेंगे। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, जहाँ सभा होवे, जहाँ कभी कोई भी, अब तो हो गया आयोजन, आज तो संपन्नता की ओर है, आगे कभी भी कहीं भी धार्मिक आयोजन होता हो, प्राण प्रतिष्ठा होती हो, वहां पर सभी लोग बैठ करके निर्णय करिएगा कि हमारे वहां पर कोई नशा नहीं चलेगा। आप इतने सुंदर स्थान में बैठे हो, माता जी की आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है, 7 दिन भागवत जी की कथा हुई है, यहाँ बैठ करके बेड़ियां फूंकते हैं, यहाँ बैठ करके होका पीते हो, यहाँ बैठ करके अफीम गल गल के पी रहे हो, डोडा घोल घोल के पी रहे हो। इससे क्या संदेश देना चाहते हो सनातन धर्म को? अगर आप वास्तव में सनातन धर्म को मानने वाले हो, अपने आप को हिंदू कहते हो, अपने आप को सनातन धर्मी कहते हो, तो फिर आपको एक कठोर निर्णय लेना होगा। आज नहीं तो कल पर लेना तो पड़ेगा। क्यों नहीं लेते हो? आपको देख देख करके हमारे जैसे युवा लोग हैं, वो भी यहाँ आकर के अफीम पीना सीखेंगे, वो यहाँ आकर के डोडा पीना सीखेंगे, यहाँ आकर के बीड़ी पीना सीखेंगे। हम बच्चों के सामने डोडा पीते हैं, हम बच्चों के सामने अफीम पीते हैं, हम बच्चों के सामने बीड़ी पीते हैं, हम बच्चों के सामने गुटखा खाते हैं। बड़े होकर के वो भी वैसा सीखेंगे। अगर आने वाली पीढ़ी का भला चाहते हो तो इनसे आप दूर हो जाइए। जिन लोगों को आदत पड़ी है, मान लो, मैं नहीं कहता हूं कि बुजुर्गों को आप छोड़ दीजिए, जिन बुजुर्गों की आदत है उनको आप दवाई की तरह ले लो। दवाई की तरह लेने में कोई नुकसान नहीं है, वो अपना ले लिया, किसी को नया चेला नहीं बनाना। एक भी व्यक्ति अगर हमारे संग से एक भी व्यक्ति हमारे को देख के अगर नशेड़ी बनता है तो महापाप लगता है, महापाप। नशा अपने आप में पाप है, इसलिए नशा से दूर होइए, नशा से समाज को दूर करिए, नशा से आने वाली पीढ़ी को दूर करिए। ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं तो साधु होने के नाते आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ, साधु होने के नाते आपसे निवेदन कर सकता हूँ, पर करना न करना तो आपकी मर्जी है, मानना न मानना तो आपकी मर्जी है। मेरे पास में कोई ऐसा कानून नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं ऐसा करोगे तो हम ऐसा कर देंगे, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा कर देंगे, पर आपको करना चाहिए। आप सब अगवा लोग हो, अगवा लोगों की जिम्मेदारी बनती है। एक तो घंटा घर में घड़ी लगी हुई हो और एक हाथ की घड़ी हो, घंटा घर की घड़ी अगर 1 घंटा पीछे रह जाए तो 10,000 लोगों का समय बर्बाद होता है, और हाथ की घड़ी अगर 1 घंटा पीछे रह जाए तो हमारा अकेलों का समय बर्बाद होता है। उसी प्रकार से जितने भी समाज के अगुवा लोग विराजे हो, समाज के प्रमुख लोग विराजे हो, आप प्रमुख लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप समाज को अच्छी दिशा दो। आप सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि समाज में अच्छाइयां दो। आप सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसा काम करके जाए जिससे आने वाली पीढ़ी उस पर गर्व से चले
और वो गर्व से ऐसा कहे कि हमारे पुरखे कितने समझदार थे जो हमको अच्छाइयां दे करके गए हैं। ये तो आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को कोसेगी। हमारे पुरखे कैसे थे जो हमको नशा दे करके गए, हमारे पुरखे कैसे थे जो हमको बुराई दे करके गए, हमारे पुरखे कैसे थे जो हमको वेमनसी दे करके गए। सजनों, ऐसा काम करके जाओ। कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे और जग रोए। ऐसा काम करके जाओ कि जब प्राण छूटे तब हजारों लोग आपकी सब यात्रा के साथ में हो और लोग गर्व से कहे कि कितने अच्छे थे और चले गए। नहीं तो सजना पशु पक्षियों की भांति हम भी चले जाएंगे। लोग कहेंगे कि अरे अच्छा हुआ वो चला गया, बहुत दुख दिया था उसने, बहुत लोगों को उसने बिगाड़ा था। सजनों, मेरी तो आपसे यही प्रार्थना और निवेदन है। आज धार्मिक आयोजन है, माता जी, शिव जी और हनुमान जी की प्रतिष्ठा का दिन है। इस अवसर पर आप एक अच्छा संकल्प करके जाइएगा कि आगे भविष्य में कभी भी धार्मिक आयोजन होगा वहां पर नशा पता का बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं रखेंगे। जिनको पीना होगा घर का पी लेंगे, संस्था की ओर से नहीं रखेंगे। और इस प्रकार से महिमा मंडन करके नहीं लेंगे। ऐसा प्रण करके जाओगे तो माता जी भी आपको आशीर्वाद देगी, भगवान शंकर आपको आशीर्वाद देंगे, हनुमान जी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, आने वाली पीढ़ी आपको आशीर्वाद देगी। यही कामना करते हुए अपनी वाणी को भगवान के चरणों में अर्पित करता हूँ। जो कुछ कड़वा कहा हो वो साधु होने के नाते कहा है। मेरा आपके ऊपर अधिकार बनता है, मेरा आपके ऊपर कर्तव्य बनता है कि साधु होकर के अगर मैं आपको सही बात नहीं कहूंगा, बाकी सब गिली चुपड़ी बातों कहेंगे, उनको वोट लेना है। मुझे कोई आपका वोट नहीं लेना, मुझे आपसे दक्षिणा भी नहीं चाहिए, मुझे आप प्रणाम भी मत करना, मेरा आप सम्मान भी मत करना, मुझे कहीं दोबारा आपको अच्छा न लगे तो बुलाना भी मत, पर मेरी बात को जीवन में जरूर उतार लेना। मेरा यहाँ पर आना सार्थक हो गया, मेरा बोलना सार्थक हो गया, आप सबका यहाँ पर विराजना सार्थक हो गया और ये आयोजन किया वो आयोजन भी सार्थक हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आयोजकों को, भामाशाहों को, कार्यकर्ताओं को, आप सभी पधारे उनको खूब खूब साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। अपनी वाणी को माँ के चरणों में अर्पित करता हूँ। सत्य सनातन धर्म की जय।